नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाऊंगा। हम सोनीपत रेलवे स्टेशन से चल पड़े। हमारी ट्रेन सोनीपत से चलकर नई दिल्ली होते हुए खांडवा रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी और जिस तरह से हम ट्रेन में बैठकर खांडवा पर उतरेंगे, हम वहाँ खांडवा रेलवे स्टेशन से उतरकर फिर हम ओमकारेश्वर जाएंगे। खांडवा रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में पड़ता है और मध्य प्रदेश ये खांडवा रेलवे स्टेशन है जी। हमने यहाँ उतरकर ओमकारेश्वर जाने का रास्ता लिया तो हमें पता चला कि यहाँ से ओमकारेश्वर रोड तक ट्रेन जाती है और हम ओमकारेश्वर रोड तक ट्रेन में गए। उसके बाद हमने वहाँ से बस पकड़ी और बस के द्वारा हम यहाँ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तक पहुँचे। यहाँ हमने माता नर्मदा के दर्शन किए। माता नर्मदा का दर्शन होते ही हमारा मन मंत्रमुग्ध हो गया और हमें ऐसा लगा कि यहाँ पर ही बहुत ही अच्छा और मनमोहक दृश्य है और माता हमें बड़े अच्छे तरह से दर्शन देगी। हम यहाँ जाकर के हमने माता नर्मदा में स्नान किया। माता नर्मदा बिल्कुल ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ बिल्कुल 10 फुट का भी डिस्टेंस नहीं है। ऊपर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है और नीचे से माँ नर्मदा बह रही है। माँ नर्मदा के तट पर ही बिल्कुल हमने ओमकारेश्वर के नीचे ही स्नान किया और हम जल इतना निर्मल और कोमल था। तब हमने ओमकारेश्वर के दर्शन किए जो आपने देखा और उसके बाद हमने परिक्रमा यहाँ ओमकारेश्वर पर्वत की परिक्रमा भी होती है जो कि 7 किलोमीटर की है। हम इस दर्शन करके परिक्रमा पर चल पड़े। रास्ते में थोड़ी थकान महसूस हुई तो हम आराम करने लगे और इसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़ना शुरू किया, हमें पता चला कि यहाँ तो माँ नर्मदा और कावेरी का संगम है जो कि बहुत निर्मल और सुंदर जल से प्रेरित है। हम वहाँ पर पहुँचे और हमने वहाँ जाकर देखा तो हमें ऐसा लगा कि यह देखिए कितना सुंदर और मनमोहक दृश्य है। इसको ऐसा लगता है निहारते ही रहें। ये देखिए आप, कितना सुंदर दृश्य है। ये देखिए इस राइट साइड माँ नर्मदा और लेफ्ट साइड माँ कावेरी, इन दोनों का संगम है और हमने यहाँ संगम पर काफी देर तक माता नर्मदा और माँ कावेरी को निहारते रहे और यहाँ हमने कुछ कंकड़ भी उठाए। कहते हैं कि नर्मदा के पत्थर कंकड़ सारे बोले शंकर। तो हमने उनको कुछ को इकट्ठा किया और अपनी थैली में डाला और अपने घर पर ले आए। तो हम उसके बाद हमने वहाँ काफ़ी देर तक वहाँ के दृश्यों का नज़ारा लिया और फिर हमने अपनी परिक्रमा चालू की। अब हम रास्ते में राजराजेश्वरी मंदिर पर पहुँचे। यहाँ माता के बहुत सारे रूप दिखाई दिए जो कि अलग अलग तरह से हैं और यहाँ बहुत ही सुंदर राजराजेश्वरी मंदिर है जो कि बहुत भयावक और बड़ा ही अच्छा लगता है। यहाँ पर सभी सभी देवियों के दर्शन किए, दर्शन करते रहे और हम माता का आशीर्वाद पाते रहे और माता हमें आशीर्वाद देती रही और कहती रही कि चलो, तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। हमारा
आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर है। और हम माता का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते रहे और अपनी परिक्रमा को चालू रखा। तब हम आगे बढ़े। उसके बाद हमें पता चला कि यहाँ एक और मंदिर है जिसका हम ताला लगा हुआ था, और हमने उसके बाहर से ही दर्शन किए। हमें पता नहीं लगा कि यह किस देवता का मंदिर है, किस भगवान का मंदिर है। हमने बाहर से ही दर्शन किए और आगे चल पड़े। वहाँ हमें बहुत सारे पिलरों महल, जो कि किसी राजा द्वारा बनाया हुआ था, वह अब खंडर हो चुका था, उसके बस पिलर ही दिखाई दे रहे थे। और ये देखिए यहाँ नर्मदा डैम है, जो कि यहाँ पर बहुत सुंदर पानी इकट्ठा हुआ है। यहाँ ये हमारे पीछे नर्मदा डैम की बाउंड्री है। और यहाँ पर कहते हैं कि जैसे भी नर्मदा का पानी छोड़ा जाता है, डैम का पानी छोड़ा जाता है, यह बहुत ही विकार रूप ले लेता है और काफ़ी तेज बहाव से बहता है। इसको जब छोड़ा जाता है तो यहाँ अलर्ट की घंटी बजती है कि अपने अपने आप को सुरक्षित कर लो, अब यहाँ से डैम का पानी छोड़ा गया है। और यात्री सावधान होकर अपने अपने सुरक्षित जगह पर पहुँच जाते हैं, जिससे उन्हें किसी प्रकार का कोई खतरा न हो। हमने अपनी परिक्रमा लगभग पूरी करने पर थे और उसके बाद हम ओमकारेश्वर के पुल पर पहुंचे। ओमकार ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर जाने के लिए नर्मदा के ऊपर पुल बना हुआ है। नर्मदा कहते हैं कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन तभी संपूर्ण होते हैं, तब अमलेश्वर के दर्शन होते हैं। अमलेश्वर और ओमकारेश्वर के मध्य माता नर्मदा बहती है। दोनों एक दूसरे किनारे पर है तो दूसरा दूसरे किनारे पर है। अगर माता नर्मदा के दोनों तटों पर एक तरफ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है तो दूसरी तरफ ममलेश्वर। इसलिए सभी श्रद्धालु जैसे ही ओमकारेश्वर के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं, वे ममलेश्वर के भी दर्शन करते हैं। और यही वहाँ बताया जाता है कि ममलेश्वर के दर्शन के बिना यह पूर्ण नहीं माने जाते। और यह एक दूसरे के समीप हैं, बिल्कुल मां नर्मदा का ही बीच में इनका डिस्टेंस है। और एक तरफ ओमकारेश्वर तट के ऊपर, बिल्कुल नर्मदा माता के तट के ऊपर ओमकारेश्वर है, बिल्कुल नीचे वहाँ नर्मदा माता पर स्नान करने का घाट है। और उस घाट पर स्नान करते ही बिल्कुल 10 कदम पर ऊपर चढ़ते हैं और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाते हैं। और इधर ही ममलेश्वर शिवलिंग है, जिसके दर्शन हमने बड़े अच्छे लगे और हमें बड़ा महसूस हुआ। हमें महसूस हुआ कि हम साक्षात भगवान भोले के दर्शन कर रहे हैं। दर्शन वहाँ बड़े ही सुंदर हुए और हम दर्शन करके खांडवा रेलवे स्टेशन पर पहुँचे। यहाँ आकर हमने अपनी ट्रेन का इंतज़ार किया। जैसे ही ट्रेन आई, हम ट्रेन में बैठकर अपने घर की तरफ चल पड़े और हमारे ये दर्शन बड़े ही सुंदर हुए, मानो कि भगवान ने हमें सारी खुशियाँ दे दी हो। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और हमारी इस वीडियो को लाइक व शेयर व सब्सक्राइब